नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, पीएनपी ने कंफ्यूज कर दिया है छात्रों को। जी हाँ, बात कर रहे हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। अभी भी समय है, जो छात्र हैं वो संभल जाएं, क्योंकि जो पीएनपी है उल्टे सीधे बयान बार बार दे रही है, बार बार अपना बयान बदल रही है, छात्रों को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है। कोई भी स्टेटमेंट उसका क्लियर नहीं हो रहा है और विषय वाइज परीक्षा कैसे होगी इसके बारे में बार बार वो अपनी चीज़ें चेंज कर रहा है। जो फॉर्म है वो रिवाइज होंगे, इतना आप लिख कर ले लीजिए। और जो परीक्षा होगी वो आपके विषय से ही होगी और उसी विषय से ही होगी जो विषय आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, और विषय वाइज ही सीटें आएंगी। तो इसके संबंधित एक खबर देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, SCERT के बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर सर्वेश विक्रम सिंह सर से सफल वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से ही सब्जेक्ट चुनें, जैसे BA वाले भाषा या SST चुनें। यही मैं आपको तब से बता रहा हूँ जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि BA वाले जिस भाषा से BA किए हों, अगर उनके BA में हिंदी सब्जेक्ट हो, अगर उनके BA में इंग्लिश सब्जेक्ट हो, अगर उनके BA में संस्कृत सब्जेक्ट है तो अपना भाषा चुन लें। उनके विषय BA में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब विषय है तो वो SST चुन लें। आगे लिखा, BSc वाले विज्ञान गणित चुने। मैं ये कह रहा हूँ कि जूलॉजी से BSc किया हो, मैथ से BSc किया हो तो उसको गणित और विज्ञान ही चुनना चाहिए। बीटेक, बी फार्मा, एग्रीकल्चर सभी विज्ञान वर्ग में ही आएंगे। बीकॉम वाले SST चुन लें। जिस ग्रेजुएशन में कोई भी विषय इस तरह की परीक्षा में नहीं मिल रहा है वो चुपचाप SST चुन लें। लेकिन कई बार जो है PNP सचिव ने बयान दिया कि नहीं है भाई, कोई भी विषय कोई भी ले सकता है। ठीक है, फॉर्म भरते समय विषय नहीं मांगा जा रहा है, जबकि इनको क्लियर कट में फॉर्म भरते समय ही विषय का मांगा जाना चाहिए था। जो इन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं, भाषा, SST, विज्ञान, तीनों ग्रुप में इनको यहाँ पे देना चाहिए था कि आपको हिंदी लेना है या संस्कृत लेना है या फिर आपको इंग्लिश लेना है। यहाँ पे तो केवल एक ही विकल्प था, साइंस, और इसमें टिक लगवाना चाहिए था। और यहाँ पर भी आपको एक विकल्प है तो उसको देना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन्होंने फॉर्म भरते समय नहीं करवाया। छात्रों को कंफ्यूज कर दिया पूरी तरह से। ऊपर से कई बार उल्टे सीधे बयान देकर और भी छात्रों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आपका जो ग्रेजुएशन का विषय है उसी विषय से तैयारी कीजिए, क्योंकि इधर उधर कंफ्यूज होंगे तो आगे समस्याएं और बढ़ेगी। इनका क्या है, ये एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे और ये बोलेंगे भैया आप फॉर्म को रिवाइज कर दो। ये ऑप्शन 100% आएगा, विषय भरने का ऑप्शन 100% आएगा। आप देख लीजिए, अभी 1 हफ्ते के अंदर आएगा। जो फॉर्म भर चुके हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, और जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनको फॉर्म में ही मिल जाएगा वो चीज़। क्योंकि ये नोटिफिकेशन निकालते समय बिल्कुल नहीं सोचते, चीज़ों को फंसा देते हैं, छात्रों को कंफ्यूज कर देते हैं पूरी तरह से। और जो पद ये बता रहे हैं कि एक बार इन्होंने पद बताया कि सामान्य पद है, कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, क्योंकि इन्होंने बोला था इस तरह का, छात्रों को आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। फिर इन्होंने बोला नहीं, निदेशालय से पद आएंगे, किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो वहाँ से आएंगे। उसके बाद एक फॉर्म भराया जाएगा, कुछ नहीं। जिस विषय के जितने पद हैं उसी पर भर्ती होगी। और छात्र जो है अपना समय बर्बाद ना करें, समय बहुत कम है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे, यह फॉर्म में नहीं चुनना है, पेपर देते टाइम आपको देना ही। तो ठीक है, OMR शीट पे आपने लिख दिया, हिंदी वाले को काला कर दिया तो आपका पेपर हिंदी में हो गया। यही बात पहले भी तो PNP सचिव जी कन्फर्म कर सकते थे। देखिए, बिल्कुल 100% एकदम सही बात लिखी हुई है, लेकिन अपना हाथ खींचना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी है, और हर चीज़ PNP सचिव क्लियर नहीं करेंगे और हर चीज़ निदेशालय से क्लियर नहीं होगी। कुछ अपना भी दिमाग अभ्यर्थियों को लगाना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई, जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप क्यों दूसरे विषय का चुनाव करना चाहते हैं? 45 दिन में ऐसा क्या पढ़ लेंगे आप?
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से आपने बीए किया हुआ है और अब चाहते हैं कि आप संस्कृत चुन के जो है परीक्षा पास कर लें, 45 दिन में आप संस्कृत में पारंगत हो जाएंगे, या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपने 3 साल पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। बीएससी आपने मैथ से की हुई है और आप चाहते हैं हिंदी चुन लें, कैसे पॉसिबल है ये? 45 दिन में आप हिंदी में एकदम पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, जो बीए में 3 साल में लोग पढ़ते हैं, पूरा कोर्स कर लेंगे आप। अरे मैथ आपका पढ़ा हुआ है, मैथ को रिवाइज कीजिए। साइंस आपने इंटर तक पढ़ी है, वही साइंस आने वाली, ज़्यादा नहीं आने वाला उससे, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए और उसी से अच्छी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। हम आपके साथ हैं, हमारा इंस्टीट्यूट आपके साथ है। जो बहनें गांव देहात में हैं, कोचिंग नहीं जा सकती हैं, वैसे भी 45 दिन ऑफलाइन कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे के लिए आप एक घंटा आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, जाने में 1 घंटा, 1 घंटा आने में, 2 घंटा यहाँ पढ़ेंगे, 4 घंटे पूरे आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है आप ऑनलाइन पढ़िए। हमने आपके लिए ऑनलाइन एसएसटी का क्लास शुरू कर दिया है, गणित विज्ञान का शुरू कर दिया है, दोनों क्लास आपके चालू है। और कल मैंने बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र दिया था, एसएसटी का 750 रुपये में एडमिशन हो रहा था और गणित विज्ञान का 1250 में हो रहा था। ये महिला दिवस पे ऑफ़र दिया था, कई लोगों ने एडमिशन ले लिया। आज भी ये ऑफ़र रहेगा, आपको अगर एडमिशन इसमें लेना है तो आज भी ले सकते हैं। और 829 922 6960 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।